क्यों यूनिवर्सिटी के बाहर श्राइन बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी की गई, क्यों पुतला फूंका गया? जम्मू के कटरा में अभी फिलहाल माहौल वहां पर कैसा है, रिपोर्ट में देखिए। कुछ लोग हाथ में भगवा झंडा लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। श्राइन बोर्ड के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। हाय हाय के नारे लग रहे हैं। श्राइन बोर्ड हाय हाय, श्राइन बोर्ड हाय हाय। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर नारेबाजी हो रही है। लोग पुतला फूंककर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। श्राइन बोर्ड चोर है, चोर पे चोर है, श्राइन बोर्ड चोर है, श्राइन बोर्ड हाय हाय, श्राइन बोर्ड हाय हाय। देखते ही देखते हाथ में भगवा झंडा लिए सैकड़ों प्रदर्शनकारी कटरा में मौजूद श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के बाहर इकट्ठा हो गए। यूनिवर्सिटी के गेट पर धावा बोल दिया। प्रदर्शनकारी गेट को तोड़ने लगे। पुलिस और यूनिवर्सिटी के गार्ड प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी गेट को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। चलो भाई अंदर चले। हाथ में भगवा झंडा लेकर जो यूनिवर्सिटी के गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सभी हिंदू हैं और हिंदुओं का गुस्सा श्राइन बोर्ड और श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के खिलाफ फूट पड़ा है। कटरा में प्रदर्शनकारियों ने यूनिवर्सिटी के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। स्थानीय प्रशासन और कॉलेज प्रशासन का पुतला भी फूंका। श्राइन बोर्ड पर हिंदू संगठनों ने श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का इस्लामीकरण करने का आरोप लगाया है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन वाली सीट अलॉटमेंट की पहली लिस्ट तुरंत रद्द करने की मांग की। वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में जो है पहला मेडिकल कॉलेज का जो है पहला बैच जो है यहाँ पढ़ने जा रहा था, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने कुछ ऐसी घटिया हरकत कर दी जिससे पूरा जम्मू कश्मीर का जो यूथ है, जिन्होंने ढोल नगाड़े से इस बैच का वेलकम करना था, वहाँ हमें बड़े अफसोस के साथ वहाँ प्रदर्शनों के साथ वेलकम करना पड़ रहा है। ये जो संस्था, ये जो जगह, जिस जगह हम लोग खड़े हैं माता रानी के चरणों में, आप यकीन मानिए इतनी पवित्र जगह है। यहाँ पे हमारे हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। जब आस्था के साथ यहाँ पे आस्था के जो ठेकेदार बने हुए हैं वही खिलवाड़ करेंगे तो हिंदू कहाँ जाएगा, हमारे डोगरों के बच्चे कहाँ जाएंगे। बड़ी उम्मीद थी कि एक ऐसा कॉलेज बनाया जहाँ हमारे बच्चे पढ़ सकेंगे, लेकिन वन बाय वन एक कोर्स में, कभी दूसरे कोर्स में, कभी तीसरे कोर्स में, धीरे धीरे नर्सिंग में, वहाँ करके आज मेडिकल में भी इन्होंने धांधली करके ये बता दिया कि जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है वही नालायक है। दरअसल इस साल श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को 50 MBBS सीटें मिली हैं। 2025-26 के पहले बैच में 42 मुस्लिम और 7 हिंदू, एक सिख छात्र का नाम सीट अलॉटमेंट लिस्ट में है। सीट अलॉटमेंट लिस्ट को देखते ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भड़क गए। हमारे साथ मूवमेंट कल की भी आई है, यूआर रायपुर सभा भी आई है। हमारा यह था कि पीसफुल प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर करना और इनसे मांग करनी है कि जो लिस्ट है उसको कैंसिल किया जाए। और हमने सीधी डिमांड जो है यही रखी थी कि जो लिस्ट है उसको कैंसिल किया जाए और हमारा हक जो है वो हमें दिया जाए, क्योंकि पैसा हमारा, श्राइन बोर्ड हमारा, तो हमारे ही लोगों पे जो है ये खर्च होना चाहिए। ये मांग हमने की थी और एलजी साहब से भी हमने समय मांगा था, लेकिन एलजी साहब ने इस विषय पे जो है वो हमें समय नहीं दिया। इसलिए मजबूरन हमें यहाँ पर आकर प्रदर्शन करना पड़ा। ये तो हम ट्रेलर दे रहे हैं, अभी पिक्चर तो आगे दिखाएंगे। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का संचालन श्राइन बोर्ड करता है। यूनिवर्सिटी का निर्माण भी श्राइन बोर्ड ने ही करवाया है और हिंदू संगठनों का आरोप है कि जब पैसा हिंदुओं का लगा है, माता वैष्णो देवी पर चढ़ावे से यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाया गया है। जब जम्मू कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक है तो फिर श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में MBBS में सबसे ज्यादा सीटें मुस्लिम अभ्यर्थियों को क्यों दी गई? श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च कर हाल ही में इस मेडिकल कॉलेज को बनवाया है। इसी साल इसे मान्यता भी मिली है, लेकिन एडमिशन के लिए पहले बैच के नाम का जैसे ही ऐलान हुआ, विवाद खड़ा हो गया। कई पहलू हैं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अभी तक हिंदू समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा जो है वो प्राप्त नहीं है, जो सारे फसाद की जड़ है, जिसका कोर्ट में भी अश्विनी उपाध्याय जी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो केस लड़ रहे हैं। लेकिन अभी तक बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हिंदू समाज यहाँ पर अल्पसंख्यक है, 28% यहाँ पर है और मुस्लिम समाज यहाँ पर बहुसंख्यक है और जो 67 से 68% है। लेकिन जो भी अल्पसंख्यक समाज के जो
यहाँ पर स्कीम आती हैं, जो भी बेनिफिट आते हैं, जो सेंटर के द्वारा दिए हैं, लेकिन वो आज भी जो है यहाँ का बहुसंख्यक समाज ही उसका फायदा उठा रहा है। फिलहाल यूनिवर्सिटी के बाहर पुलिस का सख्त पहरा है। यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, लेकिन सीट अलॉटमेंट रद्द नहीं करने पर हिंदू संगठनों ने जम्मू में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है।